आदर देकर, प्यार देकर उनका सम्मान कर देता हूँ। मरने से पहले कम से कम ये चीज तो हमारा बना रहे, भगवान दया है। क्या करें, कई चीज बनी रहेगी, कई चीज बनी रहेगी। आपने कहा ना कि ये हमारी बनी रहे, तो नहीं रहेगी तो मैया आशीर्वाद दे देंगे तो मैया खिला सकते। गर्मी से मारे मेरा मैया आधे घंटे से तो खड़ा है। क्या करेंगे, सुने कि आधे घंटे से तो आप नीचे खड़े थे। आपको सुनता खड़े रहेंगे तो 10 बजे आप वहां से निकल गए मेरे जल्दी बाबू। मैं दर्द पर बता सकती आज तो बगैर ही आए हैं, गली वाली जल्दी आया है। आज मैं जल्दी आ गया हूँ, अच्छी बात है। इसलिए आया था, आया तो सही विचार से कि 1 घंटा मैया के पास रह सके। आज मैया बात सुनाना था, पटना का बात सुनाने सिखाना चाहिए होता। बात सुनना से कम बोल रहे पेड़ों दे मगर जी पेड़ खाएंगे कैसे तबियत ठीक बनाइए तुमने पेड़ा? हाँ सच्चे? हाँ कि खाली तुमको ललचा रही हो? नहीं ललचा ये बात मैं कौन देखूं? वही है राकेश कुमार। राकेश कुमार का चश्मा लगाते थे ना। देखो पेड़ा में घेर दे पेड़ा में घेर दे गलत पर कहाँ है वही का बच्चा दे एक घंटे रोती रहो आवे लाठी की मार से खाए तो तू तो बचिया चश्मा लगाती थे। दूर के लिए लगा। अच्छा तो तू तो पुष्पोटी में रहते हो ना? हाँ तो वहाँ से चली जाएगी। अच्छा वहीं रहते क्या मतलब लोग जाते अकेले नहीं जाते रात अकेले रात में कौन आवे वो बात के मगवाना के वो तो मैया एक तगड़ी लुगाई थी। ऐसे आते जाते हैं सब लोग रसोईया सोचते हम लोग रात लेना जाते और हमसे साथ आता मुझे तो साथ कोई ना कोई आ जाता हालांकि राकेश आ जाता है या ना कहीं में कोई आ जाता है उसके साथ ही जाती तो राकेश से साथ चलाई। हाँ ये नहीं जा सकता कल जा कल सकता ये नहीं जाएगी, ये तो रहेगी सुनते हैं। और ये क्या है केड़ा है ये क्या है भैया पेड़ा मगर जी तो ले चाहे बीमार पड़े चाहे पेड़ा जैसा अमूल्य पदार्थ इनके अच्छा लो महाराज प्रसाद खाइए भगवान करेंगे। तबीयत तो ठीक नहीं है पर पेड़ा खाते ही महाराज आंखों में ऐसा प्रकाश। 4 पेड़ा दिया था बाबा। अरे 4 पेड़ा देखो देखो मैया तुरंत तुमको प्रणाम कर दिया पेड़ा के नाम में मैया शक्ति है। चलिए चलिए हमारे शहर में आपके रखने में कह रहा था कम्बल न बैठ सकते अब पार्टी और आपको ठीक जमाने आता है प्रसाद खा लो तब ताकत हो जाएगी। नहीं खाने से पच जाएगा। ये दबा देते हैं ये क्या खान तो पहले तेरा पच जाएगा अभी खा देता है क्या ये चले वो ले चुके तो है काल मिल तो तुझे
ये चाचा निकाल लेंगे बोले ये पेड़ा में हम भी पहले तो भगत जी को तू 4 पेड़ा दे दे तब तो लोगों को पच जाएगा, और नहीं तो चाहे भगत जी बीमार हो चाहे मरे उनको 4 पेड़ा दे दे बस। तो पेड़ा दी कल एक पेड़ा खाया बेचारा तो है ही, लेकिन आप तो बेटा ऐसे कह रहे हैं 4 पेड़ा दे, इन्होंने 1 पेड़ा खाया 4 देने पर। डॉक्टर चाहता है हम तो देखते हैं कि चाहे इनके बिना हम रो लें, लेकिन इनको 4 पेड़ा अगर मिलता है तो हम कहेंगे तो भगत जी खा ली। खाए कहाँ, तो 1 ही खाए हैं, 3 रख देंगे और क्या करेंगे, रखे हैं बांटेंगे क्या मांगे, बांटेंगे नहीं अपने आप खा लेंगे समय पर। पेड़ा जैसी चीज बार बार थोड़ा नहीं पी रहा है, अब मंगल भाग फिर आवेगा तब तो मंगल मिलेगा। कभी नहीं जाते कभी नहीं मिलते हैं, कभी होते हैं तो पेड़ा कर लेते हैं लड्डू कभी कुछ। आज मैं यह मगुरबाड़ चमक रहा, ये आप पे आ जाइए, आ जाइए। हाँ नहीं तो कोई रिश्तेदार आ जाए कि बचने दे यो करने दे वो करने दे 10 तरह की बात है, हम पता नहीं हाथ बढ़ा दियो। देखो बेटा तुम लोग सब दादी और बैठती दादी और दादी का काम बिल्कुल नहीं होता। ये कह रहे बाबा माँ अभी बोली कि आप दवाइएगा पीछे पहले प्रसाद ले लीजिए, अब नहीं तो सोए रहिए आप, तो बोलते हैं कि नहीं पहले दवा लूं तो खाया हुआ हजम होगा तब ले लूंगा। माँ बोली कि फिर कोई और आ जाएगा लेना हो तो ले लीजिए, तो फटाक से ले लिया बाबा, ले लिया, आप उठने की जरूरत ही नहीं है, मुंह में भरा हुआ है। हाँ जी हाँ ये पेड़ा के लिए ये भी भैया फटाक से ले लीजिए, ये सोचा ही नहीं कि दबाना है कि नहीं दबाना है, तो बाबा ऐसा प्रसाद की मांगना थोड़ी तो ठीक है, फटाक मिलना चाहिए। सकल पदार्थ पेड़ा माही अब कर्म हीन नर पावत न, जिनका भाग्य खराब है तुमको पेड़ा केवल आप ही को नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही मेरा ही भाग्य ऐसा है। देखो मैया मैंने जीवन में प्रारंभ से 14 वर्ष की आयु तक उतनी मिठाई खाई है कि शायद ही कोई खाएगा, क्योंकि हम बचपन में मैया कई दिन कह के मंगवाया था लड्डू डॉक्टर होता गया तो एक लड्डू खाएंगे एक लड्डू ले लिया, करो जियालत पीने का बना था ना तो अब पेड़ा दिया तो सारे पूर्णिमा को बनने वाला है आराम से आराम से दूसरे ले गए तो बोले 1 खंड दीजिए 1 खंड से 1 खंड दीजिए 1 खंड इतना सा दिया इतना तो ले भी ज्यादा है बहुत ज्यादा है। हाँ बाबू की बात हमको मैया 4 पेड़ा पड़ा रहा लेना वाला तो हो मैया सत्य कह रहा हूँ, सत्य सत्य ध्रुव सत्य हजारों बार कह रहा हूँ। आपको रुचि नहीं मेरी अब कोई चीज पर रुचि नहीं, मीठे पर तो रहती नहीं, खा ले तो खा ले, खा ले तो खा ले, रुचि नहीं वो मैया जैसे कि सबसे खराब मीठी चीज लगती है, खराब माने कोई उल्टी आती हो ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन जैसे कि बढ़िया मीठी और घी बहुत चीज होते हैं। तो मच्छर को विचार चला गया लगा के कपड़ा से छान के एक और दे मैसेज जी को नहीं दिया मैया ये क्या है अरे मुंह में डाल दीजिए खत्म हुआ अपने ही डाल, अभी मुंह वाला पहले निकल से जाने दीजिए नीचे चला सब में निकले जा रहे डर के बाद चला तो पसीना निकला नहीं होगा, हाथ में कोई जरा मुंह में डाल दीजिए। हाँ देखिए ऐसा ना कि वापिस ले लीजिए मैंने चलाया डॉक्टर लोग जाओगा तो ले लें तेरा कर्म ही न पावत न। एक मैया आज बिल्कुल बहुत अच्छी बात एक आदमी ने हमको सुनाई, बात तो सुन अच्छी बात सुना है
अच्छा सोए सोए सुनाइए माँ मंगल। सुनो मैया, एक बहुत अच्छे महात्मा हो गए हैं बंगाल में, करीब 95 वर्ष पहले तक तो मैया जीवित थे। उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस देव। उनको लोग भगवान भी कहते हैं। एक पोथी में तो उनको इतना, वास्तव में मैया उनकी शक्ति बड़ी विचित्र है। पर इतना तो बहुत लोगों ने देखा है मैया, असल में मैया सो करके कहने में नहीं लगता। उनमें मैया जैसे लोग बैठे हुए तो वो मन की बात तो मैया जान लेते थे। अरे तू क्या कर रहा है, तुम भगवान की बात सुन रहे हो कि कहाँ दीवान पर बैठे हो, क्या करोगे सब। तो इस प्रकार की चीजें उनकी बहुत सी है मैया। वास्तव में बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा थे। और 95 वर्ष पहले के थे, पहले तक तो थे। अब उसके बाद हमारे जन्म से मैया 20 वर्ष पहले थे बेचारे। तो उनके जो सबसे बड़े शिष्य हैं उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। तो विवेकानंद जी बहुत ही तार्किक, उनका नरेंद्रनाथ का नाम पहले का। विवेकानंद तो पीछे हुआ सन्यासी के पावन के बाद। तो रामकृष्ण परमहंस से आकर के वो तर्क करने लगे, बड़े जोर से कड़े से होकर तो पूछा कि महाराज भगवान की बात इतना कर रहे हैं, भगवान को किसी ने देखा है? तो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, हाँ भैया किसी ने देखा है। देखो फिर उसने कहा, आपसे पूछता हूँ आपने देखा है क्या? फिर है। फिर वे मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद कहा, हाँ भैया देखा तो है। कितना ही कहा। फिर से कहा, आप दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या कहूँ कि क्या कहूँ भैया, हम कैसे मानेंगे कि भगवान? तो बड़ा कड़ा आदमी था। तो चुपचाप रहे, हंसते रहे जरूर। इसके बाद में ये जब सब कोई उठ के जाने लगे तो उसको कहा, उसका नाम नरेंद्रनाथ था, तुम जरा ठहर दिया, ठहर जा, चलो हमारे साथ जरा चलो। कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं? तो बड़ा कड़ा बोल रहा था, कहाँ? जहाँ हम बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये बैठ गया तो जरा सा अपना हाथ लिया, उठ माथे पर सकते हुए फिरते ही मैया एकदम भाव समाधि की अवस्था में चले गए। विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्रनाथ जी था। और उसी अवस्था में उनको मैया कुछ भगवान के आनंद का अनुभव, ऐसा आनंद का अनुभव हुआ कि जो अब तक उन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। उस आनंद का अनुभव हुआ नहीं है। आप सब पर सिर पर हाथ फेर दीजिए। क्या कहेंगे? आप सबके सिर पर हाथ फेर दीजिए। भैया हमारे फेरने में तो पहले तो हमें एलजी बाबू तो पैर दबाना छोड़ दो, तब तो कुछ काम हो। खैर मैया क्या कहूँ, सुन जो कह रहा हूँ। तो जब मैया हो गया वो करीब 5 बजे संध्या में की बात है। अपने 9-10 बजे तक वो बिल्कुल शांत बैठा रहा, आंखें बंद, अपने दिलना में बोलने। फिर करीब 10 बजे उसको, ए भैया तुम 5 घंटा से चुपचाप बैठते हुए हो, अरे उठो उठो उठो। हाँ इतना कहाँ था कि ज्ञान को उसने चरम पकड़ लिया तुम्हारा। अब दया कीजिए उन पर, अब जीवन में आप कुछ कोई मैं कभी जाऊंगा नहीं। तो भैया वो बड़े भारी महात्मा अमेरिका जब पहुंचे थे विवेकानंद जी, तो उन्होंने
कहा था रामकृष्ण देव ने कि तुम जाओ, जो व्यवस्था माता करना होगा कर लेगी, अब यहाँ से तुम पैसा उसा तो लेके जाओ, ये जान पहचान किसके नहीं। पर बड़े विद्वान थे। तो वो गए जब विवेकानंद जी, शायद विवेकानंद की बात रामकृष्ण देव की बात कर रहे हैं, तो मैया जी एक ऐसे ही महात्मा हो गए हैं तो केवल 95 वर्ष तक तो जीवित थे। उनको मैया कैंसर हो गया था, गले बीमारी, तो वो बेचारे खा पी नहीं सकते थे। तो लोग बहुत उनके सब लोगों ने कहा महाराज, वो माता देवी माता के अंदर थे ना, उसका आश्रम वगैरह तो मैंने देखा है। मैया जब कलकत्ते में रहते थे ना 1937 में, कभी कभी तो मैया यहाँ आते थे, कभी कभी आए हुए हैं गोरखपुर में। तो हमको याद नहीं उस समय 3 साल की बात है, मैंने कम से कम 43 वर्ष पहले आए हुए थे। तो उस समय तुम कहाँ थे, कैसे तुम उस समय असल में मैया घूंघट वाली कौन गिरनी थी ना, तुम गिरनी कहलाती थी, सासू जी थे ना मैया की, तो वो असल में माता जी कही जाती। तो वो तो हमको बहुत आदर करते थे खूब मजे में, और मैया घूंघट पड़े रहती। तुम तो समय पैदा हो गई थी ईश्वरी, है 44 वर्ष की तो हो गई है नहीं, तब तक तुझे संसार में ही नहीं आई थी, तब तक क्या जो हो। तो देख मैया, असली महात्मा लोग जो होते हैं, देख मैया 10 100 का 1000 होता है। 10 100 अगर रुपया हो या 10 100 कोई चीज हो तो उसका 1000 नाम होता है। 1000 होता है जी, और 1000 10,000 ऐसे 10,000। फिर मैया 100,000 का 1,00,000 होता है। ऐसा 1,00,000 से 10,00,000, और 100,00,000 का मैया 1 करोड़ होता है। 100 करोड़ से 10 करोड़, और फिर 100 करोड़ का मैया 1 अरब होता है, तो 10 अरब। तो संसार में जितने आदमी हैं मैया, सब मिला करके 2.5 अरब से लेकर के 3 अरब के बीच में जनसंख्या है आदमी। माने बस इतने ही आदमी हैं, आदमी जो नहीं माने मनुष्य जो नहीं। अच्छा, और एक किताब में मैं पढ़ रहा था मैया, आज से करीब 10-15 दिन पहले, उसमें लिखा हुआ था, एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, उनका कहना था, उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज कितने महात्मा संसार में हैं? तो उन्होंने कहा भैया मुश्किल से 250, 300, 300। तो मतलब मैया जितने आदमियों के बीच में महात्मा होना कितना कठिन काम है, तो बस 300, 250 महात्मा। महात्मा का अर्थ मैया वास्तव में भगवान के चरणों का ध्यान करते 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 करते, चिंतन करते करते उसका कण कण भगवान में मिल जाता है भैया। जहाँ वो है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष है, और जहाँ प्रत्यक्ष भगवान है वहाँ उनके भीतर वो है, मैंने दोनों में भेद नहीं रह जाता। तो देख, कहने का मतलब ये है भैया, जीवन जो है कभी भगवान की अनंत कृपा होने पर ही मनुष्य जीवन जीते। अब मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर मनुष्य संसार में केवल खाने पीने में, बात करने में, गप लगाने में, ये करने में अगर समय खो देता है मैया, तो उसका जीवन बिल्कुल देखो बिगड़ी जा रही है, कहीं वहां नहीं जाए भीतर। अगर मैया वास्तव में मनुष्य जीवन पाने के बाद भी भगवान को चरण में अगर मन नहीं लगा
और हम केवल खाने पीने में गप सड़कता इधर से इधर बातों करते हैं, इधर से इधर बात करते हैं, जीवन मिल जाए तो इसकी अपेक्षा तो गधा कुत्ता होना हमारा ज्यादा अच्छा था। क्योंकि गधा कुत्ता मैया अपना जीवनी पूरा कर करके वो मनुष्य बनने की तैयारी की ओर जा रहा है, और हम जो है मनुष्य होकर के गधा कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर है माने मैया हम लोगों का जीवन जो है सचमुच में यह दया का पात्र है। मन भगवान में तो लगता नहीं, इधर की बात में उधर की बात में, कच्चे बच्चों के अंदर कहीं उधर की बात सुन गई, कभी खाने पीने में कुछ सोने में चला जाता है। अरे बाप रे, अगर सोच करके देखोगी ना मैया तो जीवन का क्षण कहाँ लगा भगवान ने। कभी शांत मन से भगवान का चिंतन करके कभी मन उनके लिए रोने लगता है क्या? कभी नहीं रो। और भगवान क्या है मैया, किसी कीमत में नहीं मिलते, कोई साधना के मूल्य में नहीं मिलते। ये केवल इस बात को देखते हैं कि ये मुझको चाह रहा है कि नहीं चाह रही है। अगर उनको पता लग जाए कि ये चाह रही है तो मैया अपने आप तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारे से मैया कटे हुए हैं। मैं एक बात की बात कर रहा हूँ, मनुष्य के सारे बंधन किनारे हो जाएंगे और भगवान के चिंतन का मार्ग खुल जाएगा। तुमको तो मेहनत करो, करते 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 मैया अद्भुत जीवन का रूप हो जाता है। फिर दोनों तरह से भीतर जब तुम्हारी आंखें बंद होगी तो भगवान ज्यों कहते हैं जीतते रहे, बाहर आंख खुलेगी, जहां आंख डालोगी वहीं भगवान सामने खड़े दिखते हैं। ऐसा जीवन हो जाता है, हो जाए। इसी में मैया मनुष्य जीवन की सफलता है। नहीं तो मैया हमारी अपेक्षा तो पशु पक्षी ज्यादा, गधा कुत्ता ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनके जीवन का तो भोग कर करके वो धीरे 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 मनुष्य बने हैं, और हम लोग मैया मनुष्य बने हैं लेकिन जीवन का रूप देखने पर लगता है कि फिर हम गधा कुत्ता नहीं होंगे, क्या पता। क्योंकि जीवन में अगर गधे कुत्ते की ओर ही अगर मेरा मन है। एक रामचरित महात्मा हुए भैया, बड़े उच्च कोटि के। तो जब मैया संन्यास पहले एक भैया कहीं कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर बड़े भारी गणितज्ञ थे, गणित की किताब के बड़े भारी विद्वान थे। फिर विरक्ति हुई और मैया थे तो छोड़कर के सन्यासी बोले। तो मैया अमेरिका में जब गए थे, देखने में बड़ा सुंदर सुनाई आराम से, बहुत सुंदर आकृति, अच्छे कच्चे थे ही। और तो क्या हुआ मैया कि वहां पर एक कमरे में बैठे गाना सुनते, अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाया किसी ने। तो उन्होंने कहा कि कोई हो तो खोल लो। तो देखा एक अत्यंत सुंदरी लड़की खड़ी है वो। तो उन्होंने बड़े आदर से अंग्रेजी में कह करके कहा, आइए आइए बैठिए। तो आकर के वो सामने बैठ गई, चटाई बिछी थी, चटाई पर बैठ गए। वो थोड़ा सा क्या कोई बिस्तर था उस पर बैठे थे। कहिए कैसे आई हैं? तो बेचारी संकोच से कुछ न बोल करके केवल उतने से बोले कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अमेरिका की स्त्री भैया, उसको क्या पता है कि ये बात तो मैं सन्यासी हो गया है। तो हंस करके बहुत जोर से हंस करके बोले कि आप क्यों विवाह करना चाहते हैं? तो उसने बड़ी नजर नीची करके कहा कि मैं एक आप ही के जैसा सुंदर संतान चाहती। इतना कहना था कि बड़े जोर से ठहाका मार के हंसे। हंस के मैंने कहा, इससे क्या करी है, ये तो बड़ी सीधी बात है, आप पंखो ही बेटा मान लीजिए।
आप मेरी माँ बन जाइए, मैं आपको माँ मान लेता हूँ, आप उनको बेटा मान लीजिए। इतना कहते कहते मैया वो पागल हो गया। वो आँख फाड़ के देखती रही, 3-4 घंटे बिल्कुल समाधि में चले गए बैठे बैठे। वो आँख फाड़ के देखती ही रह गई। तो मैया जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, विचित्र शक्ति वहां पर, और उनके अंदर जवाब देने की भी शक्ति एक से एक बढ़िया होती है। तो आंख पढ़ करके खाली देखती रही कि क्या काफी कृष्ण महात्मा है ये भाई। 3-4 घंटा कुछ नहीं, न हिल रहा है न डूल रहा है, आंखें बंद है। तो चलिए बेचारे, उन लोगों के मन में मैया ऐसी होती है, असली जो महात्मा होते हैं मैया, उनको पहचानना बड़ा कष्ट होता है। तो सच बतलाता हूँ, कोई नहीं पहचान सकता मैया। वो जब दया करके कभी अपना परिचय बताने की, अच्छा देखो सब मैया कोई पहचाने नहीं, तो बड़ा कठिन काम। एक तो दबा देना, अब दूसरा दबावा, अब एक करे संसार में। देखो मैया, कभी की बात मैंने शुरू सी के रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो वो बेचारे कितने, मैंने कुछ ऐसी उनकी शक्ति थी मैया। वो जगदम्बा के उपासक थे। हम उनका आश्रम मैया देखा हुआ है मेरा, अभी भी पूजा होती है। शांति, एक बगीचा है मैया, बहुत बड़ा बगीचा है, उसी में एक देवी का मंदिर है, काली माता के मंदिर है। बहुत शांति वहां पर इतनी अधिक मैया कि लगता है कि जैसे सचमुच रामकृष्ण परमहंस अभी भी उसके अंदर रहते हो जैसे। मैंने वहां जाने के बाद मैया हमने देखा, तो गई नहीं कलकत्ता, पर मैंने जाकर के देखा उस बगीचे में मैया कि देखो कण कण में शांति भरी हुई है। ऐसा अद्भुत उत्साह, कम से कम 45 वर्ष तो हमको ही हो गया मैया गए हुए। बड़ा सुंदर है। जो महात्मा होते हैं मैया, अपने पीछे बहुत सी चीज छोड़ जाते, उनको याद करके मनुष्य पवित्र होता रहता है और उसके जीवन का रास्ता खुलता चला जाता है। लेकिन जब हम ग्राहक हो तब न मैया, हम चाहें तब तो। हम लोग में सबसे अधिक दुर्बलता यही है मैया, दुनिया भर का जैसे एक झमेला बटोरे रहे हैं, कभी मन इसमें जाएगा, कभी उसमें जाएगा, कभी भैया को पानी वानी नहीं पिलाओगी? हाँ। देखो मैया, बस यही जीवन है। मरने से पहले मैया मन भगवान में लग जाए, महात्मा बनने का सर्वोत्तम सीधा उपाय है। और भगवान ये नहीं देखेंगे कि जीवन भर तो इसमें, पर वो उसी का मन लगेगा मैया जो जीवन भर अपना मन भगवान में लगाने की चेष्टा करने लगे। और भगवान को कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मित्र जी, नींद ले लीजिए, भगवान नहीं मना करेंगे कि तुम काहे नींद ले रहे, लेकिन जब आंख खुली रहे तो ऐसा हो कि सच से मन भगवान में चला जाए। तनिक देर न लगे, बैठे हैं आनंद में बैठे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है तो भगवान का नाम ही चिंतन करते रहेंगे। तो इतना दुख है जी बाबू, क्या कारण, जैसा वक्त संज्ञात नहीं होता क्या है? ये उतना नहीं दिखता, तो इसे एक दाहिना क्यों उतना दिखता है?
एक बार की बात मैया मैं बैठ सकता सन्यासी हो चुका था। अच्छा मैया जब भूकंप हुआ था तुम कहाँ थे उस समय? जिसमें बहुत लोग मर गए थे, गांव का गांव मैया पानी जमीन के भीतर चला गया था, उस समय तुम कहाँ थे? इस वक्त हाँ गोरखनाथ वाला तुमको अनुभव हुआ था कि हिल रहा है? हैं? हाँ 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 उस तक घर गई तो जमीन जमीन फट गई नीचे तक हाँ जमीन फट गई हाँ रोटी ले लिया फिर बाहर चलो ये घर गिर जाएगा ये नहीं हो जाएगा हम थे महादेश थी किसकी बहू? हमारी बेटा अच्छा हाँ हाँ उसी के घर में गई थी अच्छा वन राम रात को कौन सो हाँ? रात के सीधे कब सोए हैं बोलो कब? ये तो ऐसा मिलता है ना कल रात को कीर्तन में बैठे थे 8:30 8:15 बजे हाँ कीर्तन में बैठे तो इनका कदम क्या हो रहा है जमीन से कल रात फिर हमको आ रहे हैं इसमें हमको भ्रम हो मैंने कहा भ्रम हो सकता है लेकिन काफी देर तक हिलता रहा मैंने कहा हो ना हो किसी बात मैंने कहा कीर्तन में बैठे हैं भूसाल हो चाहे उस पर कुछ खतरा हुआ है 18 तारीख पर 18 पर ऐसा नहीं लेकिन था मैं देखो ये बता रहे थे बता रहे थे और इधर 8:30 पौने 9 की बात है 8:30 बजे हाँ करीब की बात है। कल रात को कीर्तन में बैठे कभी तो हम 8:30 बजे तक सोए हुए थे क्या कर हैं? सब रात से थे साढ़े यारे जा हमने नहीं देखा पता चला होगा ये तू हंसत हुआ हम सुवत रही हम गहरी नींद में सोए हुए थे किसी को पता चलता है किसी को नहीं चलता पहले भूखो बुआरी तक 3-4 दिन हुआ तब एक दिन रात में हुआ जोर का तो हम बोला अभी 3-4 दिन पहले नहीं पहले अच्छा तो बाबूजी को बोला कि भूखो होता कि तुम तो नहीं लगती तो नहीं नीचे उठते नीचे चले हमारी बात तो नहीं मानी हाँ बोला हम बाबू आए आया उस जो बड़का भूकंप हुआ था ना मैया जिसके बाद तुम महादेव जी के यहाँ थे उसकी बात है मैया एक दरभंगा में तो बहुत अधिक भूकंप हुआ था ना गांव का गांव देखो बेटिया पूर्वा जैसे कि एक मोहल्ला है ना तो वो गांव जमीन के भीतर धस गई थी ऊपर पानी और बालू आ गया थी ना जो बाहर गए हैं वो बेचारे बाहर रह गए और गांव में जितने से सब चले गए जितना करुण दृश्य था। दरभंगा में एक लड़की थी वो बेचारी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्ति थी बाप का नाम था पंडित कुंज बिहारी मिश्र तो कुंज बिहारी मिश्र लड़की को बहुत प्यार करते थे वो बेचारे बाहर गए थे गांव से माने बाहर किसी काम से गए थे अचानक क्या हुआ कि धरती हिली तो वो जो लड़की थी उनकी करीब 14-15 साल की थी तो वो एक भगवान की मूर्ति सामने छपी हुई मूर्ति रखती थी तो उसने क्या किया कि मूर्ति को तो उठा लिया मूर्ति को लेकर के वो 3 तल्ले पर रहती चौतल्ले पर तो चौतल्ला मकान था तो मूर्ति को लेकर के अपने छाती से चिपका करके वो उतरने लगी तो 4 तल्ले से 3रे तल्ले में आई 3रे तल्ले से 2रे तल्ले में आई 2री तल्ले से पहले तल्ले में आई तब तक क्या हुआ बेटिया
कि संपूर्ण मकान चारों ओर से जोर रहा, बहुत जोर का भूकंप था, इसके सिर पर आकर गिर गया। तो गिरा इस ढंग से मुझे किया कि जैसे एक बिल्कुल दीवार का दीवार जैसे ऐसे आकर के अड़ गया, और जैसे बिल्कुल गुफा जैसी बन गई, उसके पीछे वो बेचारी फट गई और पड़ी गई थी, कहीं चोट भी नहीं लगी। अब दम घुटने लगा बड़ी जोर से, मैंने हवा बंद हो गई चारों ओर से, ऊपर संपूर्ण मकान गिर गया था। तुम बिहारी मिश्र का सारा मकान, चौतल्ला मकान सब बड़ा आलीशान। तो क्या हुआ, तो उसे दम घुटने लगा। तो वही जो भगवान थे ना, उनको उसने कहा कि हे महाराज हमारा दम घुट रहा। इतने में 12-14 वर्ष का बालक खड़ा हो गया सामने, तो कुछ मटर हुआ। तो जैसे उसने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए उसके सामने, देखने लगे कि अरे जैसे सामने खड़े हैं भगवान, हम तो यहाँ महाराज से वैसे एक हाथ से चिपकाए हुए और देखने लगे उनको। तो तुम घबरा ना, 3 दिन के बाद तुम लोग को तुमको तकलीफ निकाल लेनी है। 3 दिन के बाद तो आए जब कुछ बिहारी में, तो देखा कि सारा मकान से दिल उठारे आए, और बेटी तो उसी के तो कहता है कि अब इकलौती लड़की की क्या करूँ। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, सब आदमी जो आदमी बाहर गए थे बड़े आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग फेंको। दिन रात मट्टी में अपने भी फेंकते रहे, वो भी फेंकते रहे, ये फेंकते रहे। और 3 दिन 3 रात में जैसे न तो सोए, जैसे थक करके थोड़ा सा बैठ गए, लेकिन फेंकते चले गए। तो कम से कम बेटी का शौक नहीं है। इसीलिए फिर जब ये हुआ तो देखा कि कहीं कुछ नहीं, तो हटाए, मैंने मलमा हटाते 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 तीसरे दिन देखा कि एक ऐसे करके कोई पत्थर ऐसे करके ऐसे ऊपर अड़ा हुआ है, और नीचे की दीवार ऐसे अड़ी है, बीच में जैसे कोसा बना हुआ। देखा कि बेटी तो बिल्कुल बेटे का, तो देखा थोड़ी देर में जागृति बस बड़े प्यार से नहीं, बड़े जीवित रह गई। इतना खुशी उनको गई कि जगत बताने के लायक नहीं। तो क्या हुआ जगत, बाबू जी हम तो बस जैसे खेलने लगी तो हम भागे। मैं भागी वहां से, रास्ता में आते आते पहला चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे में पहले चलने के बाद सारा मकान हमारे ऊपर आ गया। तो आ गया तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं लगा, पर लगा कि जैसे चोट नहीं लगी थी। कैसे क्या हुआ, पर फिर दम घुटने लगा। जब हमने जो भगवान श्री कृष्ण से चिपकाई चोटे खाते थे, महाराज हमारा दम घुट रहा है, इतने वो बालक एक खड़ा हो गया, करीब 10-11 वर्ष का बालक। उसने कहा कि तुम घबराओ ना, 3 दिन के बाद तुमको जीवित निकाल लेंगे लोग। वो तो सर्वज्ञ थे भगवान, उसको क्या क्या पता था ही। और बस 3 दिन के बाद बाबू जी आप मैंने इनको निकाल लिया, बस जीवित। बड़ी खुशी, बहुत बहुत दान किया, पुण्य किया, बाहर संपत्ति से घर में बैठा था, रुपया पैसा सब खरीद आ गया था। बिहारी विश्वनाथ और बेचारे कहाँ होंगे, मर गए क्या। मैं भैया सन्यासी हो गया था, ये ऐसे ऐसे नाच रहा था कलकत्ते को मकान के पर वो लोहे के मकान सब होते हैं, वो गिरते नहीं जल्दी से, पर नाच रहा था। हम खूब मजे में नाच रहे थे मैंने कि हम कांप रहे थे, इधर से उधर हो रहे। फिर दूसरे दिन अखबार में संध्या तक तो अखबार में छप गया था कि यहाँ यहाँ भूकंप हुआ है। फिर तो जब दशा देखी है, राम रे राम, हमने बाप रे बाप। तुमने संसार ही नहीं देख पाता, तब की बात है। देखिए इतना बड़ा भूकंप मैया कभी हमने नहीं देखा था। राम रे राम। हुआ था हाँ सुनाम में, हाँ वो मनिया मनिया पुकारा तो ही। हाँ हाँ
आटा का गोला नीम सब हाय हाय। पर आप लोग कह रहे हैं कि कल भूकंप हुआ तो आज का दिन देखना था। जी को तो आज का दिन देखना था, तो इसलिए तो हनुमान जी लगा। तो दादी का नाम मनिया था ना भैया उस समय। हाँ, उसको तो हनुमान जी ने बता दिया। वो हमारी ननद थी ना आपको पर हम उसके दस साल का मर गया। सब भूख को मारे सब लाखों अरे राम, खाने के लिए जमीन खोद करते आटा आटा कर जमीन खोद कर उसके में आधे मालू आधे निकाल कर वो रोटी पहनने के लिए कपड़ा नहीं खाते देते तो घूम कर देखते हुए नटे में धोई आधे लपेट कर फिर वो आगे हाय हाय। ऐसे गया तुम्हारा ब्याह हो गया कल समय? बहुत छोटी तो तो दिन में ही हो गया। अरे राम राम। ये पुदार जी मनिया मनिया उसी में जम गए थे। देखो भैया कैसा से कैसा क्या हो जाए। पर हमको लग रहा है कि कल जब इतना हुआ था तो हमारा समिति को कुछ नहीं हुआ जी, और उस पर शायद ये लगा हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा होते हैं ना। हाँ, नहीं होते। पर मैया गोरखपुर तो जोर में नहीं जोर से ऐसा तब तो पता ही नहीं चला। इससे आदमी तब तो पता ही नहीं चला कि इतना धीरे हुआ है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जोर का होता तो सबको मालूम नहीं हो जाता, इससे नुकसान पड़ता। आपको मैं भी आता हूँ। संसार में मैया जो चीज बड़ी भयंकर है कि भूकंप जो है ना, जहाँ असम में तो बहुत होता है, इसलिए वहाँ जितने मकान देखोगी सब इसके कांच के मकान भैया। हमने तो कांच के मकान नहीं खाए। अब तो बात का मुगला तो नहीं हो रहा, कांच का ही मुर्गी का ही हो गया। पहले नहीं आसाम में तो भूकंप भैया अभी तक आता है। तो नहीं आता पहले तो होता। 8 बजे सोचती बहुत समय। भगवान मैया आज भी वैसे के वैसे ही, चाहे भूकंप हो चाहे बिजली गिरे सब जगह। गायत्री पर मैया बिजली गिरी थी ना, आप कहाँ टूटे हैं? जल गया था गायत्री का शरीर, जल गया था। देखो मैया बिजली घर करके बच गई। मकान तो बड़ी हो गई। मकान पड़ेगी तो चिंगारी के बदले करेगी। हाय हाय हाय। देख मैया भगवान तो आज की वही अपनी दिवाली में सिक्योरिटी के लिए प्रकट हुए थे, तो प्रकट तो तैयार हुआ होने के लिए तैयार बैठे हैं। पर हम लोग मैया दुख के समय भी हाय रे बाप रे मैया रे चिल्लाएंगे
पर भगवान को नहीं कहते हैं। तो यही हम लोग का बड़ा भारी मंद भाग्य है, और क्या है। ओहो, तेरा मैंने सुना है मैया की नाक में जब खाज होती है तो पेट में सांप होता है। हैं? हाँ, तो वो भी होते हैं। आप कुछ मानते हैं क्या? नाक में खाज मिलने से ऐसा होता है? नहीं बोलते, डॉक्टर भी नहीं बोलते।